बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड विद टेस्ट बाय गुल। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बग़ैर किसी भी बीटर के और ओवन के केक, और ब्लेंडर में हम इसको बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पैन को जो है वो ग्रीस कर लेना है और बटर पेपर लगा देना है। फिर हम यहाँ पर लेंगे बाउल और एक अदद लेंगे स्ट्रेनर, और अब हमने यहाँ पर लेना है 1.5 कप के करीब मैदा लेंगे। 1 कप पूरा और एक आधा कप लेंगे यहाँ पर हम मैदे का, और इसके साथ साथ इसके अंदर जाएगा 1.5 टीस्पून के करीब जो है वो बेकिंग पाउडर, यानी 1 चाय का चम्मच और आधा चाय का चम्मच जो है हमने बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। साथ ही हमने आधा चाय का चम्मच जो है यहाँ पर यूज़ करना है बेकिंग सोडा। तो इसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो छान लेना है। मैदे को हम अच्छे तरीके से यहाँ पर हम छान लेंगे और ये हमारा रेडी है। अब हमने लेना है ब्लेंडर का जग, और जग में हम अब जो है वो ऐड करेंगे 1 कप के करीब जो है हमने चीनी ऐड करनी है। अच्छा, ये पिसी हुई चीनी नहीं है, नॉर्मल चीनी है जो हम घर में यूज़ करते हैं। तो हमने चीनी इसके अंदर 1 कप हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, और इसके साथ साथ इसके अंदर जाएगा तकरीबन जो है वो 1/2 कप के करीब जो है हम इसमें कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं। कोई भी ऑयल, कुकिंग ऑयल जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। साथ ही हम इसके अंदर जो है वो शामिल करेंगे 1/3 कप के करीब ऐड करेंगे मिल्क। अच्छा, तो उसके बाद हमने इसको 1 मिनट के लिए जो है वो ब्लेंड कर लेना है, और जैसे ही 1 मिनट पूरा होगा अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अंडे। तो यहाँ पर हमने जो है वो 3 अदद अंडे जो हैं वो शामिल कर लेने हैं। 3 अदद अंडे शामिल करेंगे। साथ इसके अंदर एक जो है वो चाय का चम्मच एसेंस शामिल करेंगे, वनीला एसेंस या कोई भी एसेंस अपना फेवरेट जो है आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको अब हमने अच्छे से जो है यहाँ पर ब्लेंड कर लेना है 2 मिनट्स के लिए। 2 से ज़्यादा भी, यानी 2.5, यानी 2.5 मिनट भी हो सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ये फोमी सी बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर अपने जो मैदा है इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है, और उसके बाद जो है हाफ़ इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना बैटर, अपने बैटर में, और फिर हाफ़ जो है मज़ीद हमने जो है अपना मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर लेना है। और जनाब हमने कोशिश करें सारा मिक्सचर जो है इसके अंदर चला जाए, और उसके बाद हमने इसको बीटर की हैंड विस्क की मदद से जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और कट एंड फोल्ड मेथड से करना है इसको, ठीक है, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह बाकी ना रहें। और उसके बाद जो है, और ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे आप, ओवर मिक्सिंग करने से आपका जो है वो केक ख़राब हो सकता है, फूलेगा नहीं ज़्यादा। तो इस तरह से देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ इसका टेक्स्चर है। तो इस तरह से आपका भी होना चाहिए। और यहाँ पर हमने इसको जो है वो शिफ्ट कर लिया मोल्ड में। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, और लाइक करना वीडियो को मत भूला करें। तो यहाँ पर हमने जो है सारा मिक्सचर जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है, और यहाँ पर हल्का सा जो है हमने इसको टैप कर लेना है ताकि इसके अंदर बबल्स वगैरह जो हैं वो ना आए। इस तरह से आपने कर लेना है। तो हम इसको बनाने जा रहे हैं पतीले में, और यहाँ पर हमने एक अदद ले लेना है पतीला, और इसके अंदर जो है एक स्टैंड रख देना है। कोई भी प्लेट आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद इसमें हम अपना केक रखेंगे, मोल्ड रख देंगे केक का, और उसके बाद इसको कवर करेंगे, और तकरीबन जो है 55 टू 60 मिनट्स, यानी 1 घंटा भी हो सकता है, 55 मिनट्स तक नॉर्मली बन जाता है, और समटाइम 60 मिनट्स भी जो हैं वो लग जाते हैं। तो लो फ्लेम पे हमने इसको हीट कर लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप 60 मिनट्स के बाद हमारा ज़बरदस्त सा केक जो है वो रेडी है बिल्कुल। साइड्स को हमने यहाँ पर इस तरह से जो है वो सेपरेट कर लेना है, और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा बना है हमारा केक। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से डीमोल्ड कर लेंगे, आप देख सकते हैं इसकी साइड्स। अब हमने इसके नीचे से जो है इसको क्लियर करेंगे, यहाँ पर नाइफ़ की मदद से हल्का सा हमने इसको किया, और इस तरह से हमने उतार लिया इसको। बटर पेपर जो है हम उतार लेंगे यहाँ पर। जी जनाब, आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त है देखने में, और कितना सॉफ्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कैसा बना है ये अंदर से। तो जनाब ये देखें आप,
ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को और बताइएगा कमेंट्स में कि कैसी लगी आपको। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।